ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नीताप्रणतः स्मतामः। मित्रों, आज हम चरखंड के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। चरखंड का उपयोग प्रायः चर साधन और स्वदेशी उद्यान लाने में चरखंड का उपयोग किया जाता है। चूँकि मेष आदि राशियों के निरक्ष देशी उद्यान स्थित रहता है, उसमें अपने अपने देश के चरखंड मेषादि 3 राशियों में क्रम से ऋण और कर्क आदि में उत्क्रम से धन करने से स्वदेशी मेषादि 12 राशियों के उद्यमान ज्ञात होते हैं। इसका उपयोग लग्न साधन में होता है। चर साधन करना जन्म स्थानीय तत्कालिक सूर्य में अयनांश इसका साधन आगे किया जाएगा। जोड़ने से सायन सूर्य होता है। सायन सूर्य यदि 3 राशि में अल्प हो तो उसकी भुज संज्ञा होती है। यदि सायन सूर्य 3 राशि से अधिक हो तो 6 राशि में घटाने पर वह, यदि 6 राशि से अधिक हो तो 6 राशि घटाने पर और 9 राशि से अधिक हो तो 12 राशि में घटाने पर भुज राश्यादि होते हैं। उस समान सूर्य के से अधिक हो तो 12 राशि में घटाने पर भुज रश्यादि होते हैं। उस समय सायन सूर्य के भुज की राशि संख्या तुल्यगत चरखंड होते हैं। भुज की केवल अंशादि को ऐष्ट चरखंड से गुणा और 30 का भाग देकर लब्धि पलादि में गत चरखंड के पल जोड़ने पर जन्म स्थानीय चर पलादि होते हैं। इस तरह पंचांग स्थानीय तत्कालिक सूर्य से चरपलादि का भी अयन कर लेते हैं। फिर दोनों चरपलों का अंतर करना चाहिए, वही चरांतर पल होता है। यहाँ जन्म स्थानीय चरपल अधिक होने पर धन चरांतर पल होता है, अन्यथा ऋण जानना चाहिए। चर साधन का उदाहरण 7- दिनांक के जैसे 2 अप्रैल 2004 से दिया जाए तो वैकुंठ पूर्णामक के इष्टकाल कालिक स्पष्ट सूर्य 11/19/32/36 राश्यादि में नवीन अयनांश 23 डिग्री सेल्सियस बटे 55 डिग्री सेल्सियस बटे 37 को जोड़ने पर सायन सूर्य राश्यादि 0/13/28/13 हुआ। यह 3 राशि में कम है, अतः यही भुज हुआ। भुज के राशि स्थान में शून्य है, अतएव उपरोक्त चरखंड में कोई भी गत खंड नहीं है। प्रथम खंड 60 ऐश खंड है। सायन सूर्य भुजांशादि 13/28/13 को प्रथम खंड 60 से गुणा किया तो 780/1680/780 हुआ। तो इसे 60 से तथिष्ट करने से 808/13/0 आया। इसमें 30 से भाग देने पर लब्धि 56/56/13 चरपलादि मिली। यह गत चरखंड का अभाव है, अतः वैकुंठपुर का चरपलादि 26/56/13 सिद्ध हुई। अब जैसे काशी का सायन सूर्य 0/13/28/43 का भुज राश्यादि 0/13/28/43 हुआ। यहाँ भी राशि स्थान में शून्य है, अतः ऐष्ट चरखंड प्रथम खंड 57 ही हुआ। अतः सायन सूर्य भुज 13/28/43 गुणे 57 प्रथम खंड तो 768/79/0। तो इसका भाग देंगे किससे? 30 से, तो 25/36/27 पलादि। और यहाँ भी चरखंड का अभाव है, अतः काशी का पलादि 25/36/17 हुआ।
जिससे मधुबनी का चर पलादी है तो 26/56 और बटे 13, और काशी का चर पलादी 25/36/17, तो चरांतर पलादी है तो देखिए तो 17 और 13, हाँ चर पलादी हो गया 11, 1/19 बट माइनस करना है इसको 36, तो 13 में 7 गया 6, और 10 में सॉरी, हाँ 13 में 7 तो 5 5 गया, और 6 19, हाँ। अतः मधुबनी का काशी चरांतर पलादी है 1/19/56 हुआ। यह जन्म स्थान मधुमती का चरपल अधिक है, अतः चरांतर पलादिक धन होना चाहिए। दिनमान तथा सूर्योदय आदि साधक पूर्वोक्त रीति से अभिष्ट स्थान का चरपल साधन करना चाहिए। फिर निरक्षदेशीय मध्यरात्रि कमान 45 घट्यादि सायन सूर्य यदि मेष आदि 6 राशियों में हो तो जोड़ने पर यदि तुलादि 6 राशियों में हो तो घटाने पर चरपलादि का संस्कार करने से अभिष्ट देशीय मिश्रमान हो जाता है। इस मिश्रमान को द्विगुणित कर उसमें से 60 घटाने से दिनमान आ जाता है। दिनमान को 60 में घटाने पर रात्रिमान होता है। प्राप्त दिनमान में 5 का भाग देकर लब्धि सूर्यास्त काल घट्यादि प्राप्त होता है। उसे 12 में घटाने पर सूर्योदय काल घटा दिया जाता है। यह अभिष्ट स्थान का होता है। चूँकि निरक्षदेशीय मध्यरात्रि मान 45 घंटा और चर घट्यादि बराबर इष्ट, तो प्लस में आएगा 45 घटी का प्लस हुआ और चर घट आदि का बराबर करेंगे तो इष्ट देशीय मिश्राण घट्यादि यहाँ समान सूर्य में शादी 6 राशि में होने पर धन, तुला 6 राशि में होने पर ऋण चर घट्यादि होता है। तदंतर इष्ट देशीय मिश्रमान गुणे 2 माइनस 60 दिनमान घट्यादि अहोरात्र 60 घटी दिनमान रात्रि घट्यादि पुनः दिनमान 5 लब्धि सूर्यास्त घट्यादि तथा 12 सूर्यास्त घट्यादि शेष सूर्योदय घट्यादि दिनमान। यदि साधन का उदाहरण चूँकि निरक्षदेशीय मध्यरात्रि का मान 45 घटी और मधुबनी चर घट्यादि प्लस 0/26/13 तो 45/26/13 अब गुणा 2 से करेंगे 13 दूनी 26, 56 और 52 6 दूनी 12 की 2, चलिए 5 दूनी 10, 5 15, 5 6 दूनी 12 1 13, 2 2 4 1 5, 0 45 पूरे 2, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 1 9, तो 26 0 माइनस करेंगे अब तो 6 में 6 गया कुछ नहीं, 2 में 2 गया कुछ नहीं, 5 में 5 गया कुछ नहीं, 30/45 मधुबनी का दिनांक। अब मधुबनी सूर्यास्त 30/54 बराबर में आया तो 5 11 6 6/11 घट्यादि और सूर्योदय 12/0
6/11 बराबर 5/49 घटादी तथा 60-30 तो 6 में 3 0 में 0 और 3 में 30 54 बराबर 29/6। सायण सूर्य में शादी 6 राशियों में है, अतः उपरोक्त में चर घट्यादि यहाँ किया गया है। विशेष पंचांग स्थानीय इष्टकालक स्पष्ट सूर्य की गति में जन्म स्थानीय देशांतर घटी पर से अनुपात द्वारा, जैसे 60 घटी में दैनिक ग्रह गति हो तो देशांतर घटी में क्या देशांतर कला, इस प्रकार प्राप्त देशांतर कला ज्ञान कर उसको पंचांग स्थल से जन्म स्थान पूर्व दिशा में हो तो ऋण पश्चिम में हो तो धन अर्थात देशांतर घटादि, यदि धन हो तो देशांतर कला और ऋण आदि ऋण हो तो देशांतर कला धन मानकर पंचांग स्थानीय इष्टकालिक स्पष्ट सूर्य में संस्कार कर उस सूर्य को जन्म स्थानीय इष्टकालिक स्पष्ट सूर्य मानकर जितना सायन सूर्य होता है उस पर से साधित चर घट्यादि या पलादि से उक्त रीति द्वारा प्रथम प्राप्त सूर्योदय घट्यादि से साधित जन्म स्थानीय इष्टकाल घट्यादि सूक्ष्म होगा। सारणी द्वारा चर साधन प्रायः पंचांगों में चर मिनट आदि या पलादि साधन करने के लिए सारणी उपलब्ध होती है, उसमें भी चर साधन किया जा सकता, लेकिन ऐसे साधन करने में भी सावधानी और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। इसके लिए अक्षांश और क्रांति को लिख दें, चूँकि क्रांति या अक्षांश प्रायः पूर्णांक में नहीं प्राप्त होते हैं, अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए अग्रलिखित की तरह प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। अक्षांश के अंश और क्रांति के अंश तथा पुनः क्रांति के अग्रिम अंश का सारणी में फल लेकर अंतर करें। मिनट्यादि इस प्रकार होता है। उस प्राप्त अंतर मिनटादि को क्रांति के कला में गुणा करे, गुणनफल मिनटादि प्राप्त होगा। अब अक्षांश के अंश में क्रांति के अंश तथा पुनः अक्षांश के अग्रिम अंश और क्रांति के उसी अंश की सारणी से फल लेकर अंतर करे, इस तरह भी अंतर मिनटादि प्राप्त होगा। उस प्राप्त अंतर मिनटादि को अक्षांश के कला से गुणा करे, गुणनफल यहाँ भी मिनटादि होगा। अब अक्षांश के अंश और क्रांति के अंश से प्राप्त फल मिनटादि, क्रांति कला द्वारा प्राप्त फल मिनटादि और अक्षांश कला में प्राप्त फल मिनटादि को यथास्थान एकत्रित लिखकर योग करे, योग फल मिनटादि होगा। यही चर मिनटादि हुआ। अपेक्षा अनुसार इसे 2.5 गुणित कर चर पलादि भी बना सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त चर मिनटादि पूर्व साधित चर मिनटादि के तुल्य ही होगा। उपरोक्त प्रकार से 45 घटी में संस्कार देकर उसे द्विगुणित कर उसमें से 60 दंड निकालने से दिनमान आदि ज्ञान किए जा सकते हैं। सूर्योदय आदि साधन के अन्य प्रकार निरक्ष देश में सदा ही तुल्यमान के दिन व रात्रि होते हैं, जहाँ सूर्योदय 6 बजे प्रातः और सूर्यास्त भी 6 बजे सायंकाल में प्रतिदिन संभव होता है, लेकिन तद भिन्न स्थानों में सूर्योदय व सूर्यास्त भिन्न भिन्न काल का होता है। अर्थात एक स्थान का चर दूसरे स्थान के चर से भिन्न होता है। यह सब केवल सूर्य या यूँ कहे कि पृथ्वी के विलक्षण गति के कारण ही संभव होता था। स्थान निवेश के उदयास्त काल साधन के लिए पूर्व वर्णित चरकाल का ज्ञान आवश्यक है। चर के सहयोग से सूर्योदय या अस्त साधन इस प्रकार भी किया जा सकता है। जन्म स्थान का सूर्योदय, निरक्ष देशोदय 6
प्लस 4 मिनट आदि। जन्म स्थान का सूर्यास्त निरक्षोदय घंटा 6 प्लस 4 मिनट आदि। चूँकि चरकाल ज्ञान अक्षांश और क्रांति के वश किया जाता है, अतः उदय और अस्त के साधन में चर संस्कार के हेतु धन या ऋण का निर्णय इस तरह करें। उत्तराक्रांति के समय में उत्तर अक्षांश के उदयास्त के लिए निरक्षदेशी योगदक काल घंटा 6 में उदय के लिए ऋण 4 मिनट आदि और अस्त के लिए धन 4 मिनट आदि करना चाहिए। दक्षिणा क्रांति के समय उत्तर अक्षांश के उदयास्त के मिनट निरक्षदेशोदय काल घंटा 6 में उदय के लिए धन 4 मिनट और अस्त के लिए ऋण 4 मिनट करना चाहिए। सूर्योदयादि साधन का उदाहरण 9 निरक्षदेशी सूर्योदय 6/0 मधुबनी का 4 मिनट आदि 0/10/46 मधुबनी सूर्योदय घट्टा आदि। तो माइनस इससे हुआ है तो 6 5/49/14। इस प्रकार निरक्षदेशी सूर्यास्त 6/0 मधुबनी 4 मिनट आदि प्लस 0/10/46 मध्य सूर्यास्त घट्यादि बटे में 6/10/46। उपरोक्त में 26/56/13 चर पलादि को 2/30 से भाग देकर 10/46 4 मिनट आदि बनाया गया है। उस मिनट आदि को उत्तर अक्षांश और उत्तर क्रांति होने के कारण 6 घंटे में ऋण उदय के लिए और अस्त के लिए धन किया गया है, अथवा धन या ऋण संस्कार के लिए इसे ध्यान में रखें। जय माता दी।